नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। पद्म विभूषण मशहूर सितार वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का आज मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा के पार्थिव शरीर को सुबह 1 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए जुहू इलाके में रखा जाएगा। दोपहर करीब 2:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 मई से शुरू हो रहा है कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में राजस्थान के सीएम और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 422 से प्रतिनिधि भाग लेंगे। सोनिया राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। नेताओं की सुरक्षा पर विशेष जोर। 200 आईपीएस आईएएस, 200 सीआईडी सीबीआई, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की पहरेदारी चलेगा चिंतन शिविर। भारतीय सेना के द्वारा आज ही के दिन यानी 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया था। मई को भारत के सफल परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद ही भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। पायलट और क्रू मेंबर नियम तोड़कर आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। डीजीसीए की तरफ से आई की जानकारी के आधार पर 9 पायलट और 32 क्रू मेंबर उड़ान से पहले किए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले पूरा प्रशासन अमला अलर्ट पर, जिसे लेकर वे लगातार बैठक कर रहे हैं। अपनी इसी बैठक के तहत कुसमी अनुभाग के एसडीओपी ने थाना और चौकी प्रभारियों की मीटिंग की और अधिकारियों को लंबित प्रकरणों को जल्द खत्म करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने समस्त थाना प्रभारियों को भीड़भाड़ वाले इलाके में प्रतिदिन शाम 4 बजे के बाद पैदल पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए। ओबीसी आरक्षण मामले के चलते सीएम शिवराज ने 14 मई से शुरू होने वाली अपनी विदेशी यात्रा रद्द कर दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम ने ट्वीट में लिखा, मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। शिवराज ने आगे लिखा कि माननीय न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय राज्य सरकार पुनः संशोधन याचिका करेगी दायर। बुरहानपुर जिले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के पुत्र की शादी समारोह में शामिल होने आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओबीसी आरक्षण मामले पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन उन्होंने ओबीसी की सूद नहीं ली। इसके साथ ही उन्होंने कहा वे ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। मध्य प्रदेश के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग देर रात को विदिशा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर माथा टेका। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा कि एनआईए की ब्रांच जल्दी एमपी में खोली जाएगी, जिससे आतंकी गतिविधियों का समय पर पता लगाया जा सके। सीएम के दौरे पर बोले नरोत्तम मिश्रा, पिछड़े वर्ग के लिए यह सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए सीएम ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की।
अब्दुल्लागंज तहसील के ग्राम पिपलानी में 14 मई को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। यहां शादी समारोह में 1400 से अधिक कन्याओं का विवाह होगा। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। अनुसूचित जनजाति समुदाय की 350 से अधिक कन्याओं का पारंपरिक रीति रिवाज से विवाह होगा। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और जिला पंचायत सीईओ हर्षेश सिंह ने पिपलानी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह समारोह में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपए के प्रावधान में 38,000 रुपए की सामग्री और 11,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर फुल बेंच की हुई बैठक। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि सबसे पहले पंचायतों के चुनाव कराने पर विचार। आयोग ने मांगी पंचायत और ग्रामीण विभाग से परिसीमन की सूची। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए युवक पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं खबरों की माने तो इस घटना में घायल महिला पूरी तरह सुरक्षित है। भाटापारा के हिरमी में शादी कार्यक्रम में नाचने को लेकर दो युवकों में हुए विवाद के बीच एक युवक ने चाकू मार हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सहित अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार किया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। भोपाल में कमिश्नरी प्रणाली का मॉनिटरिंग सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। हथियारों के लहराते हुए कुछ बदमाशों का वीडियो वायरल। अपराधी भिखों को छोटे हथियार से लेकर बड़े हथियार तक लहराते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल। कोरबा शहर की सफाई व्यवस्था कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां नगर निगम इस व्यवस्था के लिए आम नागरिकों को जिम्मेवार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक इस व्यवस्था के लिए नगरपालिका को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। गढ़ के पृथ्वीपुर थाना अंतर्गत ग्राम वीर सागर में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। बड़े स्तर पर गांव में बनाई जा रही अवैध शराब को जब्त करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले को दर्ज कर पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। शुजालपुर से आत्महत्या का मामला सामने आया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक घटना का कारण पारिवारिक बताया जा रहा है। मामला काला पीपल तहसील के पोंचानेर गांव का है। एमपी में 4 जून से रुक जाना नहीं स्कीम के तहत होगी परीक्षा। 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों दोबारा से होंगे परीक्षा। 4 से 17 जून तक 10वीं की परीक्षा छात्र 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। 10वीं और 12वीं के 9.75 लाख विद्यार्थी हुए थे फेल। भोपाल में रेवांचल एक्सप्रेस भी एक बोगी पटरी से उतर गई। हादसे में किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुआ। अचानक से बीच के एक बोगी के पहिए पटरी से उतर गए, जिससे ट्रेन को 3.5 घंटे की देरी से रवाना किया पड़ा। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पूर्व में दोस्ती थी। हालांकि युवती ने युवक पर हमला क्यों किया, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। कोरबा के रामपुर चौकी के पौड़ी बहार बस्ती में रहने वाले पति और पत्नी आग की चपेट में आए।
घटना में पत्नी करीब 95% चल गई थी, जबकि पति के दोनों हाथ झुलसे। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे बिजली गुल हो गई थी। अंधेरे को दूर करने के लिए पत्नी ने चिमनी जलाकर रख दी। करीब आधे घंटे बाद सुनीता के कपड़े पर आग लग गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक में टक्कर लगने के बाद ट्रक खाई में जा पलट गया, जिससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बालाघाट के वारासिवनी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने दुर्लभ वन्य प्राणी पोंगोलिन का तस्कर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है पकड़े गए आरोपी दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को बेचने की फिराक में थे, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन से बड़ी मात्रा में मालगाड़ियां कोरबा रायगढ़ से लेकर कटनी रूट में आती जाती है। मालगाड़ियों को पासिंग देने के लिए सवारी गाड़ियों को लंबे समय तक रोकना पड़ता है, जिसके कारण यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे फ्लाईओवर बनाएगा। इस असुविधा को देखते हुए रेलवे ने कोरबा रायगढ़ से कटनी की ओर जाने वाली अब गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया है। निगम क्षेत्र में संचालित धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का प्रभारी सचिव ने जिला कलेक्टर के साथ निरीक्षण किया, जहां जेनेरिक स्टोर की व्यवस्था देखी गई। दवा स्टॉक की ली जानकारी। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग ने 4 घंटे की मैराथन बैठक ली, जहां दुर्ग रेंज के पुलिस अधीक्षकों के साथ 30 से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने जनता से सद्भावनापूर्वक व्यवहार करने और आम जनता के लिए पुलिस की पहुंच और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के दिए सख्त निर्देश। साइक्लोन असानी ने 24 घंटे में ही अपना रास्ता बदला। ओडिशा और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने की बजाय आंध्र प्रदेश की ओर किया रुख। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। राज्य में तबाही मचा सकता है तूफान। राजधानी चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ। राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बक्का संभाग के कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी दी। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी से बहुत ही बुरा हाल। कई राज्यों में एक बार फिर से तापमान चढ़ना शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लू और भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। दिन भर चिलचिलाती धूप की वजह से आम लोगों के साथ जानवरों का भी बुरा हाल। देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 मई तक दिल्ली और 6 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ताजा हीटवेव अलर्ट जारी किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,897 नए मामले आए सामने। यह कल की संख्या के मुकाबले 26.6% ज्यादा। कोरोना से 2,986 लोग ठीक भी हुए। इसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या 4,25,66,935 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54 लोगों की मौत हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.61%। आईपीएल के 97वें मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 62 रन से करारी हार दी। आईपीएल का 58वां मैच में दिखेगा राजस्थान और दिल्ली के बीच मुकाबला। आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गृह युद्ध जैसी स्थिति बन हुई है। सरकार समर्थक और विरोधी आपस में टकराने लगे। सरकार विरोधियों ने राजधानी कोलंबो से बाहर निकलने वाले रास्ते सील कर दिए, तो सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया।
ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा ऐलान किया। मस्क ने ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से बैन हटा देने की बात कही है। मस्क ने कहा है कि ट्रंप के अकाउंट पर बैन लगाने के मामले में ट्विटर ने पूरी तरह से मूर्खता की है। बैन के लिए बहुत ठोस कारण होने जरूरी। मस्क ने कहा कि मैं ट्विटर के फैसले को पलटने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।